नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 इजी है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए होगा कि एक ही क्वेश्चन में हमने 2-3 काम करने हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट सुन लेते हैं। उसने क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस। ये उसने खुद ही बता दिया कि ये दो जो लाइन है ये पैरेलल है, आपने इनके दरमियान डिस्टेंस बताना है। ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, फिर उसने क्या, स्केच द लाइन्स, ये सेकेंड पार्ट हो गया। फिर उसने नेक्स्ट कहा है आल्सो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन लेइंग मिड वे बिटवीन दैम। ठीक है, ये थर्ड पार्ट हो गया। तो हम एक एक पार्ट लेके चलते हैं, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइंस। तो डिस्टेंस एक लाइन से, ये अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस है ना, ये एक पैरेलल लाइन है, एक ये, इन दोनों में से किसी एक का एक पॉइंट आपके पास होना चाहिए, दूसरे की इक्वेशन लाइन, तो आप इनका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, या दोनों का पॉइंट फाइंड आउट करके भी आप डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। उसका जो फार्मूला होता है ना, ये मैंने पहले भी एक दफ़ा आपको बताया हुआ है। ये आपके पास होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। ये डिस्टेंस होता है एक पॉइंट से एक लाइन तक का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन ऑफ लाइंस को लेते हैं, बल्कि एक ही ले लेते हैं। हमने ये इक्वेशन ऑफ लाइन ली, इसका एक पॉइंट निकालते हैं। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। ठीक है, पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। x को 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। y हमारे पास आ जाएगा जी 3/4। आपने x को 0 पुट किया था तो y 3/4 आ गया, एक पॉइंट निकल आया। ठीक है, आप दोनों में से किसी का भी पॉइंट निकाल सकते हैं, इसका निकालेंगे, इसका एक ही बात है। अब हम लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू इक्वेशन 2 तक का। ठीक है, तो इसके लिए जो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा वो भी मैंने आपको बताया है, ax1 by1 प्लस सी डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। हमने क्या करना है, सेकंड वाली इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है एज इट इज़, x और y की जगह छोड़ के, -4y प्लस 7, x और y की जगह ये पॉइंट लिखना है 0 और 3/4। और ये 3 और 4 जो है ना, ये हमारे पास इनके स्क्वायर्स, ये देखें x के साथ जो है, y के साथ जो आपके पास कोफिशिएंट, उनके स्क्वायर्स नीचे आ जाएंगे, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये मैं दोबारा बता देती हूँ। ये जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है ना सेकंड वाली, इसके x और y की जगह पे ये जो आपने पॉइंट फाइंड आउट किया, x और y पुट करना है, नीचे आपने स्क्वायर रूट, इस 3 और इस 4 का आपने क्या लेना है, स्क्वायर। बस ये सिंपल सा काम है। ठीक है, इसको हम कर लेंगे कैलकुलेट। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 हो गया, 4 और 4 आपस में कट के -3 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16, तो ये आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे 5। डिस्टेंस तो आ गया हमारे पास ये। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमने क्या कैलकुलेट करना है, उसने क्या, स्केच द लाइन। तो स्केच द लाइन हम एंड पे कर लेते हैं क्योंकि जस्ट लाइन स्केच करना है। वैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी नहीं आता होता स्केच द लाइन, लेकिन चले मैं आपको एंड पे बता दूंगी। थर्ड पार्ट देखिए, उसने क्या, ऑल्सो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। उसने क्या कि ना, इन दोनों लाइंस के पैरेलल बिल्कुल दरमियान में, बिल्कुल मिडवे में एक और इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, आपने वो इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। पहली बात, अगर तो वो पैरेलल है तो इन तीनों की स्लोप्स बराबर होगी। अब मुझे इसका एक पॉइंट भी तो चाहिए ना, तभी तो वो फॉर्मूला लगेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, 1 पॉइंट और स्लोप वाला। ठीक है, तो पहली चीज़ मैं क्या करूँगी, मैं इसका पॉइंट कैलकुलेट करूँगी क्योंकि इन दोनों के दरमियान वो मिडवे है। ठीक है, मैं दोनों का एक एक पॉइंट निकालूंगी और फिर मिड पॉइंट निकालूंगी इन दोनों का। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 का तो ये पॉइंट एक मैंने निकाला हुआ। ठीक है, सिमिलर मैनर से मैं इसका भी पॉइंट निकाल लूँगी। ठीक हो गया, दिल करे तो बेशक आप यहीं पे कैलकुलेट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पुट कर दें x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2, इसमें x को 0 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -4y इज इक्वल्स टू -7, तो y हमारे पास आ जाएगा 7/4, दूसरा पॉइंट आ गया 0 और 7/4। अब इन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट होगा
वो ये थर्ड वाली इक्वेशन का पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ 0 3/4 एंड 0 7/4 इज़, ये मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा क्योंकि x और x 0 है तो 0 + 0 डिवाइड बाई 2, 3/4 7/4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 0, ये 7 10/4 और डिवाइडेड बाई 2 है तो ये बन जाएगा हमारे पास 5/4। ये आ गया उसका पॉइंट। तो हम लिखेंगे नाउ फॉर स्लोप, इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, आप 1 ले लें 2 ले लें, स्लोप एक जैसी निकलेगी। 3x - 4y + 7 = 0, तो 4y आ जाएगा 3x + 7, तो y आ जाएगा हमारे पास 3/4x + 7/4। ये x के साथ जो भी टर्म है वो स्लोप है, स्लोप आ गई 3/4, पॉइंट भी है स्लोप भी है। अब क्या लगेगा, अब इक्वेशन ऑफ लाइन नॉर्मल, तो हमारे पास लिखेंगे, हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, उसका फॉर्मूला होता है y - y1 m x - x1। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट में यहाँ पे लिख देती हूँ 0 और 5/4 था, और स्लोप जो हमारे पास आई थी वो थी 3/4। हमने अब इसकी सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, तो वो आ जाएगा y - 5/4 3/4 x - 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 4y - 5 = 3x, तो ये आ जाएगा 3x - 4y + 5 = 0। ये आ गई वो इक्वेशन ऑफ लाइन जो दोनों पैरेलल लाइंस के मिडवे थी। अब हमने लास्ट पार्ट इसका करना है स्केच द लाइन। ठीक है, स्केच द लाइन के लिए हम वो टेक्निक यूज़ करेंगे जो चैप्टर नंबर 5 में भी यूज़ हुई है, यानी कि 2 इक्वेशन ऑफ लाइंस हैं, उनके 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं और हमने इनको स्केच करना है। ठीक है, तो हम दोबारा, ये थर्ड पार्ट है जो इसका हमने कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास ये है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन ये है, दोनों इक्वेशन ऑफ लाइंस के 2 पॉइंट होंगे तो स्केच होंगे ना। तो हम क्या करेंगे, पुट x = 0, पुट x = 0, x को 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा 3/4। ये भी आपने किया भी है, x पुट करेंगे 0 - 4y + 7 = 0 और y आ जाएगा 7/4। ठीक है, तो एक पॉइंट क्या आ गया, 0 3/4 0 7/4। अब आप पुट करेंगे y = 0 दोनों में। ठीक है, y को 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x + 3 = 0, x आ जाएगा -1। यहाँ पे y 0 पुट करेंगे तो 3x + 7 = 0, x आ जाएगा -7/3। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा -1 0 -7/3 0। अब स्केच करना है, ग्राफ में करने की ज़रूरत नहीं, हम इसको रैंडमली ऐसे स्केच करते हैं। ये 0 है, 1 2 3, ये -1 -2, सिमिलरली इसी तरह -1 -1। ठीक है, अच्छा जी, पहले हम इस लाइन को स्केच करते हैं। 0 पॉइंट है और 3/4, यानी कि जब आपके पास x 0 है और y जो है 3/4, 3/4 को कैलकुलेटर पे करके देख लें, वो 0.75 आता है, यानी कि 0.75 मतलब थोड़ा सा, ये प्लस है ना, थोड़ा सा 1 से नीचे हम पॉइंट ले लेंगे, ये थोड़ा सा हम 1 से नीचे पॉइंट ले लेंगे, ये पॉइंट। ठीक हो गया। अब हम करते हैं, ये x -1 है, y 0, तो ये पॉइंट आ गया, तो ये हमारी लाइन स्केच हो गई। सेम इसी तरह अगर आप इसको देखें, x 0 है, y 7/4 है, मतलब है 1.75। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे देखते हैं, दूसरा 2 यहाँ पे ले लेते हैं। x 0 1.75 मतलब
थोड़ा सा यहाँ पे नीचे। अब ये है -7/3 और 0, यानी कि 2.33, 2 से थोड़ा सा आगे, ठीक है। माइनस है तो ये माइनस साइड पे ये आ गया, ये पॉइंट, ये लें जिनको हमने ज्वाइन कर लिया। ये दो इक्वेशन ऑफ लाइंस थी जिनके मिड वे वाली लाइन भी हमने फाइंड आउट की, जिनके दरमियान डिस्टेंस भी निकाला। ये था स्केच द लाइन, ठीक हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आसान सा क्वेश्चन है। अभी हमने इतना एक लेंथी क्वेश्चन किया है जो कि इम्पॉर्टेंट भी था। स्केच द लाइन के अलावा उसमें बाकी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, उसने क्या फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट। एक पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन का दिया हुआ है और उसने हमें स्लोप की इन्फॉर्मेशन दी है कि परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ दिस। याद रखिएगा जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन आपको चाहिए हो तो सबसे ज़्यादा ये फॉर्म जो होती है आपके पास अप्लाई होती है mx - x1। इसके लिए आपको स्लोप पता होनी चाहिए और एक पॉइंट तो उसने ये गिवन है। स्लोप के लिए उसने कहा है कि ये जो दो पॉइंट्स है ना, इनसे एक लाइन बनती है, उस लाइन के ये जो गिवन लाइन है ना, ये जो आपने रिक्वायर लाइन है उसके परपेंडिकुलर है। हमें ये लाइन तो नहीं चाहिए, इस लाइन से स्लोप चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास आ जाएगी एक्स, वाई को वाई में ऐड करेंगे, ठीक है, और x को x में, तो ये आ जाएगी 7 + 8 डिवाइडेड बाई 10 + 15। ऐड इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि नेगेटिव साइन है ना, ऑलरेडी आपके पास स्लोप का फार्मूला होता है y2 - y1 और x2 - x1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी 15/25 विच इज़ इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। अब ए बी की स्लोप जो है तो ये आ गई हमारे पास 3/5, तो रिक्वायर्ड स्लोप हमारे पास क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो हम लिखेंगे रिक्वायर इक्वेशन ऑफ लाइन इज y - y1 mx - x1। y - y1 उसने हमें दिया हुआ है, वो हमारे पास है -8, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। स्लोप हमने अभी कैलकुलेट की है, ये आ जाएगा x - 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3y + 24 - 5x और ये 25। तो इसको थोड़ा सा अगर सेट करके लिख लें तो ये बन जाएगा 5x + 3y - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ गई हमारी रिक्वायर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 की स्टेटमेंट है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स, दो इक्वेशन ऑफ लाइन्स फाइंड आउट करनी है, लाइज परपेंडिकुलर टू द थर्ड लाइन, ठीक है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट फॉर ईच इज़ 3, ठीक है। सच दैट प्रोडक्ट ऑफ यानी कि x और y इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट लेना तो वो 3 है, और वो जो इक्वेशन ऑफ हमने दो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली है ना, वो इस थर्ड वन के परपेंडिकुलर है। मतलब जो इस लाइन की स्लोप है नेगेटिव साइन विद रेसिप्रोकल, वो इन दो लाइंस की स्लोप निकल आएगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन ऑफ लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। हम कहेंगे एस 2x - y + 3 इज इक्वल्स टू 0। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 2x + 3, तो स्लोप हमारे पास क्या आ गई 2, ठीक है। तो हम कहेंगे रिक्वायर्ड स्लोप इज, जो रिक्वायर्ड स्लोप है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, जो ये स्लोप आई है इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्लोप आ गई। अच्छा, अब हमने दो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली, हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, एक्स और वाई इंटरसेप्ट उनके मौजूद हैं। हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन विद इंटरसेप्ट फॉर्म, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो हमारे पास क्या होती है y = mx + c। m तो हमारे पास आ गया -1/2x + c नहीं है हमारे पास। इस इक्वेशन को हम टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। वो हमारे पास क्या था x/a y/b इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमने दोनों का प्रोडक्ट, दो स्लोप्स की उसने इंटरसेप्ट की बात की है ना, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। उसने ये y था, जल्दी में b लिखे, ठीक है, x/a + y/b इज इक्वल्स टू 1 है। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको मैं लिख सकती हूँ y + x/2
इज इक्वल्स टू सी, लिख सकती हूँ ना। तो हमारे पास ये क्या फॉर्म बन जाएगी, और अगर यहाँ पे हमें 1 चाहिए, या जैसे हमारे पास ये इक्वेशन थी, तो ये आ जाएगा y ओवर सी प्लस x ओवर 2c इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया। अब उसने कहा था ये जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, x के नीचे x इंटरसेप्ट होता है, y के नीचे y इंटरसेप्ट, उसने कहा इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 3 है। तो हम कहेंगे c इंटू 2c, यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये इक्वल टू 3 है, यानी कि 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 हमारे पास आ गया। तो अगर मैं इसमें से c की वैल्यू निकालूं तो c आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है, सिंपली पुट कर देना है इस इक्वेशन में, ठीक है। इसको आप बेशक इक्वेशन 1 कह दें, क्योंकि इसमें हमें c ही चाहिए था, बाकी तो इक्वेशन ऑफ लाइन यही थी। तो ये हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल्स टू -1/2x प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। अब ये दो इक्वेशन ऑफ लाइंस बन गई हैं। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2x प्लस y, और आ जाएगा जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। दोनों अगर हम एक साइड पे ले आएँ तो ये हमारे पास टर्म बनती है। वैसे तो ये भी आंसर ठीक है, लेकिन इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 से ये डिवाइड हो रहा है, हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा x प्लस 2y प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल्स टू 0। अब सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ, डिवाइड भी कर रही हूँ, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो ये बन जाएगा x प्लस 2y प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6/4 2 इज इक्वल्स टू 0। 4 है, स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6। नेक्स्ट हम पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आप अचानक कहेंगे कि क्वेश्चन 27 28 स्किप कर दिया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, सेम एक जैसे क्वेश्चन है, तो पहले मैं आपको ये करवाना चाह रही हूँ। उसने कहा फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। ये हमने अभी इसको पढ़ा भी था कि अगर एक पॉइंट से एक लाइन तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। करना क्या होता है, आपने इस x और इस y की जगह ये पॉइंट्स पुट कर देने होते हैं और ये सारी इक्वेशन एज इट इज़ आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6 प्लस माइनस 4, y की जगह -1, c की जगह 9, और ये जो कोफिशिएंट होते हैं इनका स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 6 6 are 36 प्लस 4 प्लस 9, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 52, 36 प्लस 16। अच्छा, इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 49 और ये 52। ये भी आंसर ठीक है। अगर आप इसमें से मल्टीपल 4 बनता है वो भी बाहर कॉमन निकाल लेंगे, तो कैलकुलेटर से अगर आप सिंप्लीफाई आंसर लिख लेंगे तो वो ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्योंकि इतना शॉर्ट और आसान था इसलिए इसको पहले करा रही हूँ। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से, उसने कहा फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट्स लाइज अबव और बिलो द गिवन लाइन। उसने कहा हमें प्रूव करना है कि जो लाइन है ना, हमने बताना है कि ये जो पॉइंट हैं ये अबव हैं, बिलो हैं, ये किस जगह पे ये लाई करते हैं इस इक्वेशन ऑफ लाइन के, ये पॉइंट अबव हैं या बिलो हैं। सुनने में कोई बहुत मुश्किल काम लगता है लेकिन ये बहुत आसान है। भी देखिएगा, आपने सिंपल क्या करना है कि जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, जैसे हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, इसमें x और y की जगह ये पॉइंट पुट कर लें जिसका आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम ये पॉइंट पुट कर लेते हैं। x की जगह हमारे पास आ जाएगा 5, y की जगह आ जाएगा 8 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। सिंपल सा काम है। ये हमारे पास क्या आ गया, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 24 और आ जाएगा प्लस 6। अब हमने देखना है इनका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो ये है 10 प्लस 16, तो ये आ जाता है -8 विच इज़ लेस देन 0। अब सुनिएगा,
ये जो आपका आंसर आएगा ना, आपने इसका साइन नोट करना है, ठीक है। जैसे इसका साइन क्या है, जो भी साइन हो, नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइन और y के साथ जो कोफिशिएंट है उसका साइन, अगर तो ये दोनों साइन सेम हैं तो आप लिखेंगे अबव द लाइन, अगर सेम नहीं है तो बिलो द लाइन, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट इसी तरह करते हैं। सेकंड पार्ट है 4x + 3y - 9 = 0। आंसर अगर अब आप देख लें, अगर आपका पॉजिटिव आ गया, सेम हो गया तो अबव द लाइन, ना सेम हुआ तो बिलो द लाइन। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x की जगह पे -7, y की जगह पे 6 - 9 = 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 × 4, ये आ जाएगा -28, 18 - 9, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे कैलकुलेट, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -19, ठीक है, विच इज़ लेस देन 0। अब देखें, ये जो आंसर का साइन आया और y का, ये दोनों क्या हैं, ऑपोजिट, तो इसका मतलब है बिलो द लाइन, दैट्स ऑल, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक्चुअली हमारा पहले हमने करना था क्वेश्चन नंबर 27, अब वो हम करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से उसने क्या, 1 वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1, 4, द डायगोनल इंटरसेक्ट एट 2, 1 एंड द साइड्स हैव स्लोप 1 and -1/7, फाइंड द अदर 3 वर्टिसेस। उसने कहा कि एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। उसने कहा कि इसके ये जो डायगोनल हैं, इसका इंटरसेक्शन का पॉइंट मुझे पता है जो कि 2 और 1 है, और एक उसका हमें पता है वर्टेक्स। सपोज कर लेते हैं ये A है, ठीक है, ये B है, ये C है और ये हमारे पास D है, ठीक है। तो हमारे पास बाकी क्या होंगे वर्टेक्स, हम लिख लेते हैं इसको कुछ इस तरह से। तो हम इसको कर लेते हैं लेट A इज़ 1 and 4, B लेट कर लेते हैं x1 y1, C हम लेट कर लेते हैं x2 y2 और D हम सपोज कर लेते हैं x3 y3, ठीक है। अच्छा, और दूसरा हमें पता है कि इनका डायगोनल जो है, लेट I बी द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, दैट इज़ 2 and 1। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने रिमेनिंग वर्टिसेस जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, अब हम इनकी स्लोप ले लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं स्लोप इसकी 1 है, क्योंकि उसने कहा है ना कि स्लोप्स उसने दी हुई है इनकी, अगर इसकी 1 है तो इसके सामने वाले की भी 1 है। अगर बी सी की आपके पास -1/7 है तो इसके पैरेलल वाले की भी 1/7 है। तो हम इसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी, ये हमारे पास आ गए m1। इसी तरह स्लोप ऑफ ए डी और स्लोप ऑफ बी सी, ये हमारे पास आ गए -1/7, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें एक्चुअली स्लोप से लेना देना नहीं है, हमने ये बी सी और डी फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी हम निकालेंगे कैसे, हमें ऑलरेडी पता भी है, लेकिन अगर उसको हम फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे निकालेंगे। हम लिखेंगे ऑल्सो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू m1, यानी कि y1 - y2 डिवाइडेड बाय x1 - x2, तो ये आ जाएगा y1 - 4 और x1 - 1, ठीक है, क्योंकि ए पॉइंट तो हमारे पास गिवन था, विच इज़ इक्वल्स टू 1 के इक्वल होगा। सेम इसी तरह स्लोप ऑफ सी डी क्या होगी, m1 इज इक्वल्स टू y3 - y2 और x3 - x2। अच्छा, ये दोनों 1 के इक्वल है, हमें ये भी पता है क्योंकि स्लोप m1 1 के इक्वल है ना, तो हम लिखेंगे y1 - 4 x1 - 1 इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा x1 - y1 इज इक्वल्स टू -3। सेम इसी तरह y3 - y2 x3 - x2 इज इक्वल्स टू
1, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो x2 माइनस y2 और x3 माइनस y3, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब यही काम हमने स्लोप m2 के लिए भी करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे मोर ओवर स्लोप ऑफ AD m2 होती है, जो कि हमारे पास होगी y3 माइनस 4 और x3 माइनस 1। इसी तरह स्लोप ऑफ BC हमारे पास क्या होगी, m2 विच इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। दोनों की स्लोप को हम -1/7 के इक्वल रखेंगे। तो जब इसको रखेंगे तो एक तो आ जाएगा y3 माइनस 4 x3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू -1/7। इसी तरह y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू -1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7y3 माइनस 28 इज इक्वल टू -x3 प्लस 1। तो आ जाएगा x3 प्लस 7y3 इज इक्वल टू 29, इसको हम थर्ड कह देते हैं। सेम इसी तरह इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे x1 की टर्म्स एक तरफ x1 y1 की और x2 y2 की एक तरफ कर लेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे। अब हमें ये पता है कि जो हमारे पास आई पॉइंट था वो मिड पॉइंट था AC और BD का। ये मैं आपको डायग्राम से दोबारा बताती हूँ, ये देखें डायग्राम। ये जो आई पॉइंट था ना, जो उसने कहा है कि डायगोनल का इंटरसेक्शन है, ये मिड पॉइंट है AC और BD दोनों का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब हम मिड पॉइंट निकालेंगे इसका, ठीक है। AC और BD का मिड पॉइंट, A पॉइंट है, C नहीं है, B पॉइंट है, D नहीं है, ठीक है। तो इसके x और इसके x को ऐड करेंगे, इसी तरह इसके y और इसके y को ऐड करके इक्वल रखेंगे 2 और 1 के, ठीक हो गया। यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, हम लिखेंगे सिंस 2 1 is the midpoint of AC and BD। अच्छा, A पॉइंट हमारे पास क्या था, हम दोबारा लिख लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो, 1 और 4, और C पॉइंट था x2 y2, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये 2 के इक्वल आ गया, तो इसमें से x2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब इसका y2 और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस y2 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आना चाहिए, तो इसमें से y2 की वैल्यू आ जाएगी -2। सेम हम यही काम करेंगे B और D के लिए। B हमने कहा हुआ था कि हमारे पास था x1 y1 और D हमारे पास था x3 y3, ठीक है। तो इसका मतलब है x1 x3 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आना था 2, यानी कि x1 x3 को 4 आ गया। इसी तरह y1 y3 को 1 के इक्वल आना था, तो y1 y3 2 आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये इक्वेशंस आ गई। अब हमने सिंपल ही क्या करना है, पुटिंग x2 एंड y2 इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में इसको पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 4 में अगर हम इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन 4 हमारे पास थी x1 प्लस 7y1 इज इक्वल टू x2 प्लस 7y2। इसके अंदर हमने वैल्यूज़ x2 की पुट करनी है और y2 की पुट करनी है, तो ये हमारे पास बन जाएगा x1 प्लस 7y1, यह आ जाएगा 3 प्लस 7 -2, x1 प्लस 7y1 इज इक्वल टू -11, ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के साथ। अगर आप 1 इक्वेशन जाके देखें वो भी x1 माइनस y1 इज इक्वल टू -3 है, ठीक है। तो इसको अगर आप कोई नाम देना चाहें तो बेशक दे दें, तो हम लिखेंगे सॉल्विंग इट विद इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 थी x1 माइनस y1 इज इक्वल टू -3, और ये हमारे पास है x1 प्लस 7y1 इज इक्वल टू -1। सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास। ये कटिंग हो गई तो आ जाएगा 8y1 इज इक्वल्स टू 8, बल्कि माइनस आएगा, ठीक है। तो y1 हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। अब ये हमारे पास y1 -1 आ गया, यहाँ पे पुट करके x1 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास x1 इज इक्वल्स टू -4। सिंपल ये y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट की है तो x की वैल्यू आ गई। हमारे पास x1 भी आ गया, y1 भी आ गया, x2 भी आ गया, y2 भी आ गया। अब हमने सिर्फ x3 और y3 कैलकुलेट करना है, जो कि हम निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। हम लिखेंगे अब पुटिंग x1 इज इक्वल्स टू -4 in 5 equation and y1 is equals to -1 in 4 equation। तो हमारे पास -4x3 आ जाएगा 4 के इक्वल। इक्वेशंस आप वीडियो को थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे तो आपको वो नज़र आ जाएंगी। प्लस y3 आ जाएगा 2 और y3 आ गया 3 के इक्वल, ठीक है। तो हेंस हमारे पास क्या बन गई इक्वेशंस, पॉइंट्स क्या आ गए, b आ गया -4 -1, c आ गया 3 -2 और D आ गया 8 3, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर।